Hey my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound, my guys. I hope everybody's fit and fine, healthy and safe at your place. कैसे हैं आप सब? So guys, yesterday's reading is all about your true love story with your future spouse. ओके गाइस, सो अब हम उसको आज डिटेल में देखेंगे सारी लव स्टोरी को, कैसे क्या कुछ कब और कैसे होगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना पाल चूज़ कर दें, पाल नंबर 1 एंड पाल नंबर 2। ठीक है, ये है आपके सन साइंस, ज़ोडिएक साइंस में से सन साइन है ये आपका। ठीक है, जो भी आपका सन साइन है अकॉर्डिंगली आप पाल चूज़ कर सकते हो। जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 you got this, I am beautiful, and pile number 2 I will rejoice. Okay, whichever is your card, whichever is talking you most, you can choose that. And yes, I will see you on your reading, and आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Okay, so yes, I will see you there. वेलकम गाइस एंड वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, अभी हम देखने वाले हैं आपकी करंट एनर्जी से शुरुआत होगी। ठीक है, आपकी करंट एनर्जी में अनफोल्ड हुआ है आपके लिए क्वीन ऑफ वंस। टुडेज रीडिंग क्वीन ऑफ वंस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, येलोइश ग्रीन, येलो या ग्रीन या मे बी येलोइश ग्रीन कलर के कपड़े किसी ने इधर पहने हैं। यू आर वियरिंग अ स्कार्फ और मे बी दुपट्टा, शॉल, मे बी मफलर ऑफ ऑरेंज, ये पिंक पर्पल कलर। ठीक है, आई एम ऑल्सो सीइंग समवन वियरिंग ब्लैक कलर के जूते आज आपने पहने हुए थे, चप्पल, जूते, सैंडल्स, ब्लैक। आई एम ऑल्सो हियरिंग कि ब्लैक कलर की बिल्ली, आई बिलीव या तो आपके पास है या फिर आप लेने का सोच रहे हो या आज आपने देखी थी। दिस रीडिंग इज़ फॉर यू गाइस। करंट एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास पावर तो बहुत है, आप बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, बट जो प्रॉब्लम बीच में आ रही है ना, दैट इज़ अबाउट 5 ऑफ पेंटिकल्स। लाइक लिटरली समवन कि जिस जहाँ तो आपके पास उस अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए फाइनेंसेस नहीं है, पैसे नहीं है, या आप उस ड्रीम तक पहुँचने के लिए अपने आप को छोटा समझ रहे हो। ठीक है, आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास उस काम को करने के लिए अगर लुक्स का वहाँ पे यूज़ होता है, लुक भी है, आपके पास पोटेंशियल भी है, लुक भी है, पावर भी है, ज़ील भी है, पैशन भी है, बट आई बिलीव 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ या तो कोई आपको डीमोटिवेट कर रहा है या फिर आपके पास्ट फेलियर्स की वजह से आप अब आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। आपको लगता है कि जैसे पहले हुआ था ना, अभी वैसे होगा। डोंट वरी ग्रुप नंबर 1, जस्ट टेक अ स्टेप। आई वांट टू टेल यू कि आगे बढ़ो। आपकी जो कामयाबी है आपकी है, आपका वेट कर रही है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 में आप ऐसे हो सकता है कि आपको किसी ने घोस्ट भी किया है पीछे, या कोई छोड़ कर चला गया। लाइक लिटरली आप बहुत सैड हो, बट आप अपने आप को नहीं देख रहे कि हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ अट्रैक्टिव एंड कंप्लीट पर्सनैलिटी यू आर। ठीक है, खुद को पहचाने, लोगों की बातों पर मत जाएं, मैं आपको यही सजेशन यहाँ दूँगी। ठीक है, खुद को पहचाने, खुद की एनर्जी को हाई रखें। यूनिवर्स ने आपके लिए इतना कुछ रखा है कि आपकी सोच से बाहर है। ठीक है, तो करंट एनर्जी चेक था आपका बहुत ही ज़बरदस्त। आप में से आप लोग अर्थ एनर्जी हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
यहाँ पर फायर एनर्जी एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ठीक है, आपका मून साइन या राइजिंग साइन, स्पेशली राइजिंग साइन ये होगा। ठीक है, सो गाइज लेट्स सी कि लव स्टोरी की ओर चलते हैं। ऑलराइट, हाउ इट वुड स्टार्ट, ये सब स्टार्ट कैसे होगा। ग्रुप 1 ओके जी, पेज ऑफ कप्स, लव स्टोरी, पेज ऑफ कप्स, सन, क्वीन ऑफ wands अगैन, क्वीन ऑफ wands बहुत आ रहा है आपके लिए ना, एंड द वर्ल्ड। वो guys, group number 1, this energy has to do is bottom of deck is 9 of cups. Guys, group 1 चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी सोच से बाहर इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। पॉइंट नंबर 1, इस लव स्टोरी की जो ओवरऑल वाइब है ना, ये है अबाउट समवन की जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थिंकर है। और ये लव स्टोरी भी काफ़ी पॉजिटिव है। पॉजिटिव इन विच सेंस, पॉजिटिव इन दिस सेंस कि ये पर्सन एक ड्रीमी नेचर का है, मतलब रोमांटिक है। ठीक है, ये हो सकता है कि मूवीज़, फिल्में, यहाँ पे लव स्टोरीज़ पढ़ता हो, लव स्टोरी की जो मूवीज़ में जो लव स्टोरीज़ हैं उनको काफ़ी देखता हो, यहाँ पर इसको पसंद है कि को मेरी लव मैरिज हो। ठीक है, दिस पर्सन डज बिलीव इन लव, ये मैं आपको बता दूँ, दे डू बिलीव इन लव। और ये सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान है, सन एनर्जी के साथ है, वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट लव। ठीक है, और आप में जो इसको लिटरली पसंद आएगी चीज़, या मतलब जिस वजह से ये पर्सन को आप अट्रैक्ट करोगे, दैट इज़ योर फिज़िकल ब्यूटी और आपकी करेज, और आपका ये कि मैं आगे बढ़कर क्या कर सकता हूँ, ये मतलब आपकी ना अंदर एक ज़ील है, आपके अंदर एक एंथुसियाज़म है। ठीक है, वो उस एंथुसियाज़म, उस करेज, उस कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत ज़्यादा आप में अट्रैक्ट हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये वर्ल्ड है, बिकॉज लिटरली दिस इज़ द वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस। दिस इज़ मतलब ये पर्सन कोई ये नहीं है कि उसने सिर्फ आपको ही देखा है, या मतलब बस ठीक है जो पहली ऑप्शन आई उसने हाँ कर दी। ये अच्छा खासा वो दुनिया को जानने वाला इंसान है। इसमें हो सकता है बहुत सारे देश भी घूमे हो, यू नेवर नो। ठीक है, और भी बहुत सारी इसकी बातें हैं जो एज अ हस्बैंड या एज अ पार्टनर उसको काफ़ी कुछ पता है रिलेशनशिप्स के बारे में या लोगों के बारे में। तो आपको चूज़ करना या आपको हाँ बोलना, इस पर्सन की आपको अट्रैक्ट मतलब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाना, ये कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा नहीं है कि एक सडन हो गया या फिर ऐसे ही मुँह उठा के हाँ बोल दी। ये बड़ा कुछ देख भाल कर आपको यस बोलेंगे, बिकॉज़ यू आर समवन यूनिक। ये आपको ख़ुद भी पता है, आप काफ़ी यूनिक हो, आप अबंडेंट हो। और बहुत सारे जो लड़कियां हैं यहाँ पर, लिटरली आप लक्ष्मी माँ का रूप हो। और बहुत धन आया आपके पापा की लाइफ में या मामा की लाइफ में जब आप पैदा हुए। ठीक है, प्रमोशन मिली, पैसा आया, घर बन गया या कुछ भी। और यही लक्ष्मी, यही जो रेखा है आपकी, ये आगे भी बढ़ेगी और आप अगले घर में भी यही अपनी लक्ष्मी वाली पावर ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है, और आपके पति के भी फाइनेंशियल हालात, उसकी जो भी सिचुएशन है, फाइनेंशियल कंडीशंस, ये सब इम्प्रूव होंगी। ठीक है, ग्रुप नंबर 1, आई एम सीइंग आप और यू वर्सेस योर पर्सन, यू गाइस आर एक्सट्रीमली कंपैटिबल। ठीक है, और यहाँ पर जो पहली मुलाकात हो रही है ना, ये मुलाकात या तो किसी और देश में है, बिकॉज दिस इज़ अ वर्ल्ड कार्ड,
कोई भी देश हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। जो मुझे लिटरली आई एम सीइंग इंडोनेशिया, नेपाल, ठीक है। मुझे थोड़े ईस्टर्न साइड की कंट्रीज़ की वाइब आ रही है। इंडोनेशिया, नेपाल, जापान, साउथ कोरिया, चाइना या फिर रशिया, यू नेवर नो, ठीक है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, ठीक है, मलेशिया, ये कंट्रीज़ हो सकती हैं। एंड if your person is not in east, then definitely from the west I am seeing Canada and Norway, ठीक है। कनाडा, नॉर्वे या साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज़ हो सकती हैं। यहाँ तो आप इन कंट्रीज़ में जाओगे। आई एम ऑल्सो हियरिंग ब्राज़ील, ठीक है, साइप्रस। यहाँ तो आप इन कंट्री में जाओगे, ठीक है। ये पर्सन वहीं पर आया होगा किसी काम की वजह से, वहाँ पर ये पर्सन को आप अट्रैक्ट कर जाओगे। क्वीन ऑफ वांस क्वीन ऑफ वांस जब भी आ गया, समझो आपका पर्सन आप पर लट्टू है और लट्टू इन द सेंस कि आपके ये जिसे बोलते हैं ना मैजिक स्पेल, उससे नहीं निकल पाएगा, चाहे अब कितनी भी कोशिशें कर ले, ये नहीं निकल पाएगा जन्ना आपके स्पेल से। यू आर लिटरली गोना बी स्पेल बाउंड बाय योर ब्यूटी, बाय योर हाउ यू मूव, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, कितने आप आउटस्पोकन हो, मॉडर्न हो, 21st सेंचुरी गर्ल हो, व्हाटएवर, ठीक है। वो बहुत पॉजिटिव है, बड़ी खुशी हुई उनको आपसे मिल के संडे की। और संडे नहीं, सन, आई सेइंग सन काट किया, आई जस्ट सेड संडे, तो मे बी इट्स द संडे जिस दिन आप मिलोगे, छुट्टी का दिन, ठीक है। और बड़ी ना कोजी, बड़ी लग्जरी से इसको वाइब आएगी आपसे कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, फुल ऑन, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी। तो ये इस किस्म की इसकी फ़र्स्ट इम्प्रेशन है आपका। एंड ऑल्सो पाइल नंबर 1, आई एम सीइंग कि ये पर्सन ख्यालों में खोने वाला है पहली बार मिलके। डिड यू सी, देखो क्या कर रहे हैं, ख्यालों में खोए हुए हैं लिटरली, और दे केप्ट थिंकिंग अबाउट यू होल नाइट फर्स्ट मीटिंग के बाद। ओके, सो या ये तो थिएटर से आगे हम ऑरेकल से हेल्प लेते हैं। ओके, आगे क्या होगा यहाँ पे? प्रेयर, impatience, destiny, impasse। ओके गाइस, इस लव स्टोरी में आगे बढ़कर जैसे आपकी पहली मुलाकात हुई, ठीक है, आपने हेलो हाई किया या जिस भी कारण उन्होंने आपसे बहाना बना के बात किया, दैट इज़ फाइन। आप उनको रिप्लाई करोगे, आप उनको अच्छे से मिलोगे, ठीक है, जैसे भी एक स्ट्रेंजर से बात करनी चाहिए, बिकॉज दे आर अ स्ट्रेंजर फॉर यू। एंड मे बी अगर तो आउट ऑफ सिटी हो, आउट ऑफ कंट्री हो, तो और भी आप केयरफुल होगे। तो इस लव स्टोरी में मैं देख रही हूँ कि आप शायद इतना प्रोसीड मत करो बिकॉज देयर इज़ अ बिट ब्लॉकेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना तो वो मतलब ख़ुद को कंट्रोल कर सकते हैं, ना आप ख़ुद को कंट्रोल कर सकते हो। रीज़न क्या है? ये है भैया रीज़न, किस्मत का खेल, डेस्टिनी, ठीक है। देखो, किस्मत जब खेलती है ना, जब पहिया घूमता है ना लिटरली किस्मत का, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप, ना वो, ना रिश्तेदार, ना टॉक्सिक एक्स, कुछ भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए यहाँ गॉड की प्रोटेक्शन भी आपको आई है प्रेयर कार्ड के साथ, ठीक है। गॉड इज़ विद यू, गॉड आपके साथ है नो मैटर व्हाट।
ग्रुप नंबर 1 में देख रही हूँ कि आपसे मिलने के बाद इस पर्सन को हो जाएगी इम्पेशंस, ठीक है। दे आर लिटरली टू मच इम्पेशेंट टू मीट यू अगैन। वो दोबारा आपसे मिलना चाहेंगे, वो दोबारा आपको देखना चाहेंगे। यू आर गोइंग टू बी बिकमिंग देयर फैंटेसी, ठीक है। अब आपको सोचना, देखो ओवर थिंकर तो ये पर्सन पहले से ही है जो मुझे लग गया है, यू नो, इसलिए से इफ़ यू सी दिस, यू नो, ओवर थिंकर ये है बेचारा। आप क्या करें, यू नो, हम सभी ओवर थिंकिंग करते हैं कहीं ना कहीं। बट फिर जो आपका ऑरा था ना क्वीन ऑफ वांड्स वाला, ऐसे अट्रैक्शन, ऐसे यू नो ब्यूटी विद ब्रेन, विद कॉन्फिडेंस, विद अप टू डेट, द मॉडर्न गर्ल, लिटरली ये इसकी इट विल ब्लो देयर माइंड, ठीक है, इट विल ब्लो देयर माइंड। और वो सोचता ही रह जाएगा कि यार ये क्या था, लिटरली व्हाट वाज दैट। मैं तो हैरान हो गया हूँ, मैंने आज तक ऐसा पर्सन नहीं देखा जिसके पास ये दोनों चीज़ें हों। और आपके पास जिसे बोलते हैं ना राज के भर भर कर कॉन्फिडेंस और सुंदरता और ये सब कुछ है, ठीक है। तो ये ओवर थिंकिंग करेगा, देन दे विल बी लाइक नहीं मेरे को दोबारा मिलना है, आई डोंट नो मेरे को दोबारा मिलना है, ऐसे किसी तरह मुझे दिख जाए, यू नो। ग्रुप नंबर 1, लेकिन आप उनको इतना भोला मत समझना, ठीक है। वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा दोबारा से आपको मिलने का, ठीक है। तो इट्स इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम द क्राउन ऑफ क्रिएशन। अच्छा, क्राउन ऑफ क्रिएशन, ओके। Let's see more. I will rejoice. I am a voice. I am worthy. Well, पाल नंबर 1 मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी हद तक जिसे कहते हैं ना वर्दी है कि आपकी अटेंशन इसको मिले, और ये समझते हैं अपने आप को कि मैं इस काबिल हूँ, मैं यार कुछ तो हूँ क्या कि मैं इसके सामने खड़ा हो जाऊँ, मैं इसको प्रपोज़ कर सकूँ, बिकॉज दे आर रेडी टू प्रपोज यू। लेकिन देखो, आप देखो ना, आई एम अ वॉइस, मतलब ये आपसे बात करना चाहेंगे इस बारे में, रिलेशनशिप के। गाइज मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती आपको कि इन्होंने 100% उसी समय पहली मुलाकात में ये चूज़ कर लिया था कि दे विल मैरी यू, बट ये मैं आपको कह सकती हूँ कम से कम 60 to 70% दे वर श्योर कि यू आर द वन। सही है, यू आर द वन, ठीक है, दे वर 100% श्योर। ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग के समथिंग टू डू विद, यहाँ पे कोई है, आपने पिंक या मरून, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ये कलर है आपके कपड़ों में, मस्टर्ड भी हो सकता है। 110% दिस रीडिंग इज गोइंग अलॉन्ग साइड यू, ठीक है। और ग्रुप नंबर 1 में देख रही हूँ कि ये एनर्जी एक ऐसे पर्सन की, अपने क्राउन ऑफ क्रिएशन के, जो काफ़ी हद तक अपने आप को वर्दी समझता है, इसके अंदर वो है कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं इस लड़की को, इस लड़के को पाने की मेरे में एबिलिटी है, आई विल डू इट, यू नो, एंड दे आर अ डूअर, दे लिटरली आर अ डूअर, ओके, ये करने वाला है। तो इस जो लव स्टोरी में मैं देख रही हूँ कि उनकी तरफ से ऑब्वियसली प्रपोजल आएगा, ठीक है। और वो बहुत खुश हैं जब से उन्होंने आपको देखा है। दे आर सिंगिंग, दे आर enjoying, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग समथिंग टू डू विद bravery, something to do with very very strong feelings for each other, और मतलब उनको पता है कि यार बहादुर बन गया, मुझे प्रपोज करना है इसको, और दे विल डू इट, ठीक है। गाइज ये जो लव स्टोरी है ना, अगर देखा जाए कि यू नो ये इसकी फ्यूचर क्या है या ये कैसा रिश्ता होगा, कमिटमेंट,
देख रहे हो, कमिटेड है ये पर्सन। 4 नंबर कमिटेड है। दे आर मतलब समवन के जो दे नो हु यू आर, ठीक है, इनसाइड। बड़ा डीप रीडर है ये पर्सन, आपको रीड कर लेगा ये डोंट वरी। कमिटेड है, रीडर है, आपको बिट्रे नहीं करेगा। ये लव स्टोरी बहुत रोमांटिक साइड पर जाएगी, लव स्टोरी बहुत ऊपर जाएगी। ओके, abundance, abundant person, very very rich person, आपको देने के लिए बहुत कुछ है। दे आर रिच, ब्यूटीफुल। 1 नंबर है, सन का साइन है। मैं देख रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी इस रिश्ते को लेकर उसकी जितनी भी है, दे आर रेडी टू फुलफिल दैट, ठीक है। अच्छा ठीक, बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करेगा आपकी बाउंड्रीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके कल्चर में या रिलीजन में ऐसा नहीं है, अगर आप रिलीजन को फॉलो करते हो कि शादी से पहले कोई भी उस टाइप के संबंध हों, तो दे विल एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट दैट, ठीक है। और इसको पता है मेरी सीमा क्या है, मेरी हद क्या है, मैंने अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करनी। इस किस्म का रिलेशनशिप और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ये चाहते हैं कि आपसे स्पिरिचुअल नॉलेज भी हासिल करे, बिकॉज में भी आपने कोई ना कोई अपना स्पिरिचुअल नॉलेज का उनको हिंट दिखाया है, एंड दे आर वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट। ओके, द रेनबो रिवाइवर, एनीवेज जो भी है पर्सन है, ये आपके लाइफ में खुशियाँ भर के लाएगा। ये रिश्ता आपके लिए 200%, हालांकि कोई टर्म नहीं होती 200%, बट 100% से ऊपर कोई वैल्यू नहीं होती, बट 200%, आई मीन डबल लगा लो, इतना आपके लिए feasible है। दे वेरी वेरी ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड आउट, अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है। आई एम ग्लैड कि अगर आपकी इससे शादी हो जाती है तो बस फिर ग्रुप नंबर 1 आप जो हो ना सही डायरेक्शन में हो। फाइनली आपने राइट पर्सन मैनिफेस्ट कर लिया, ठीक है। इस लव स्टोरी को आप कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, गॉड सेंट है ये, ठीक है। और ये पर्सन बहुत कमिटेड है। ओके, चलते हैं जी चार्म्स की ओर। आपके लिए क्या एनर्जीज हैं? ऑलराइट, ये है हैप्पी टॉरस, ये है इन्फिनिटी साइन, इन्फिनाइट लव, फॉरएवर लव यू। ये है जी ज़ीरो, जो कि फूल कार्ड को इंडिकेट करता है समथिंग टू डू विद द न्यू स्टार्ट। यू आर माई प्रिंसेस, रोमांटिक लव, यू आर माई एवरीथिंग, ब्रोकन हार्ट, मिस यू, बहुत याद करते हैं आपको। जिस दिन से इन्होंने आपको पहले दिन से देख लिया ना, यह बात याद रखना, उस दिन के बाद से उनके ख्याल में कोई और महिला कभी नहीं आएगी, ठीक है। केयरिंग लव, ट्रू लव, ये है कैंसर साइन, मून, इमेजिनेटिव, ब्यूटीफुल, ठीक है। दिस इज समथिंग टू डू विद अटैचमेंट, दे आर अटैच्ड टू यू, बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे आप दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है। इस लव स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के लिए ना फीलिंग्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं जी नेम इनिशियल्स। ओके, नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन क्या हो सकते? M, A, M, W, C। दिस इज मैम, सो मे बी आपकी मैम जो है, आपकी मैडम है, टीचर, उनसे कुछ कनेक्शन हो, यू नेवर नो। V, B, X, P,
PBU UP यूपी से हो, यू नेवर नो। RO ब्रो, सो मे बी आपके ब्रदर का कुछ कनेक्शन हो इससे। ओके, सो ये तो जी आपकी प्यारी सी क्यूट सी ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी। आई होप यू लव्ड योर रीडिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम पार्ट 1। टेक केयर, बाय बाय। हे लव्स, हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया था, वेलकम टू योर रीडिंग। ओके गाइस, तो जी हम निकालने लगे आपके लव स्टोरी के, लेकिन सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक। टुडे एनर्जी अपडेट, योर्स टुडे एनर्जी अपडेट। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। पजल्ड हो, पाइल नंबर 2, पजल्ड हो आप। आपको समझ नहीं आ रही किस रास्ते पर जाना है। आपके सामने एक से ज़्यादा रास्ते हैं, ठीक है। आपके सामने सिचुएशन ऐसी है कि मे बी करियर वर्सेस लव लाइफ, मे बी शादी कर लूँ ना करूँ, मे बी आपके करियर में आपको बहुत सारे आगे ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या चूज़ करना है। उस चीज़ को, उस टेंशन को, उस दुविधा को आपने ले लिया है दिल पे, ठीक है, और आप उसके बारे में ज़्यादा देर तक सोचते रहते हो, ठीक है। ये सिचुएशन बच्चे कुछ भी हो सकती है, लाइक में भी हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पास्ट पार्टनर के ओवर थिंकिंग लूप में हो स्टक, ठीक है। तो उसी विक्टिम माइंडसेट, ये वाला है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, यू नो, या मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। यू नीड टू मेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ। लेट मी बी एक्सट्रीमली क्लियर टू यू, पाइल नंबर 2, ठीक है। आपको अपने लिए डिसीजन लेना है। आप इस सिचुएशन में नहीं रह सकते कि क्या करूँ, ये चॉइस, कि ये करूँ कि ये करूँ, ये करूँ चॉइस, ये देयर 7 ऑफ चॉइसेस, 7 ऑफ कप्स, ठीक है। अब हर चॉइस आपको पता ठीक भी नहीं है। किसी चॉइस में से स्नेक निकल रहा है, कोई चॉइस आपको ऊपर लेके जा रही है, कोई चॉइस ड्रैगन है, कोई चॉइस जो है दैट इज़ लिटरली वाटर फ्लो, प्रॉस्पेरिटी। तो इस चीज़ ने आपको यू सी नज़र नहीं आ रहा, आँखों पे पट्टी, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, ठीक है। और आप देखो तो अगर आप खुद को मिरर में जब देखते हो, या आपको मिरर में देखते हो जब आप खुद को, तो आपको ऐसे दिखता है कि यार व्हाट इज़ दिस, यू नो, ये क्या है। मैं बंधी हुई हूँ हर तरफ से, हर तरफ मेरे चारों तरफ नेगेटिव लोग हैं, या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँ। पहला बट वो दिस एनर्जीज बीइंग वेरी फ्रैंक, यू नो, बीइंग वेरी क्लियर। एनर्जी ऑफ कोर्स अच्छी नहीं है, आपको खुद भी पता है, और आप एज सुन एज पॉसिबल यहाँ से निकल जाओ, वरना आप हो सकता है यहाँ पर लाइफ लॉन्ग यही सोचते रह जाओ कि क्या करूँ क्या ना करूँ, और लोग आगे निकल जाए, जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो निकल जाए, ओके। अगर आपको रेजोनेट करने के दिस रीडिंग इज़ फॉर मी, तो आपने राइट या लेफ्ट हैंड या बाजू में कुछ पहना हुआ है करंटली, कोई कंगन है, ब्रेसलेट है, वॉच है, या कोई रिंग है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने सर पे कोई कैप, बीनी, हैट, स्कार्फ, कुछ भी आपने ऐसे पहना हुआ है, ठीक है। ग्रीन कलर की शर्ट है, डार्क ग्रीन कलर की किसी, या ब्लैक, ठीक है। आपका स्वेटर, हुडी, शर्ट ब्लैक या डार्क ग्रीन, या मे बी सी ग्रीन हो सकती है। आप पानी, आई एम सीइंग अ वाटर, मे बी आपके पास पानी की बॉटल है, या फिर जग है, ग्लास है, यहाँ पर भी पानी पी के हटे हो, या आपको प्यास लगी हुई है, आपको पानी पीना है अभी इसी समय। दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ग्रुप नंबर 2, मैं आपको बता दूँ कि
this energy, group number 2, this energy is all about a new start. ओके, अ न्यू स्टार्ट, आपको नया स्टार्ट लेना है खुद के लिए. ऑलराइट, ओके. तो इस एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गो टू समथिंग न्यू, समथिंग वर्थवाइल, समथिंग टू डू विद अ न्यू स्टार्ट. ठीक है, आप बस निकल जाओ, बस सोच छोड़ दो जो है, अपना डिसीजन लो, लाइफ में आगे निकलो. ठीक है, दिस वॉज योर करंट एनर्जी अपडेट. आगे हम चलेंगे आपके पार्ट 2 के लव स्टोरी की ओर. ठीक है, तो जी लव स्टोरी की ओवरऑल वाइब, उसके बाद पहली मुलाकात, उसके बाद नेक्स्ट. ओके जी, ओवरऑल वाइब है चैरियट, 6 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द 7 ऑफ wands. ठीक है, well this has to do something with a new energy. ग्रुप नंबर 2, ये लव स्टोरी एक ऐसे व्यक्ति की है जो who is ready to take any step for you. ठीक है, ये पर्सन आपकी खातिर आई बिलीव बाहर से आया है, अब्रॉड कंट्री से आया है, या बहुत जिसे बोलते हैं ना कठिन दिक्कत वाले हालात का मुकाबला करते हुए ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा. ठीक है, हो सकता है ये कहीं चला गया था, या हो सकता है आपकी लाइफ से कोई चला गया था. दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक. ठीक है, आई बिलीव पार्ट नंबर 2, यहाँ पर थोड़ी सी एक्स पार्टनर की एनर्जी आ जाई है, बट आई डोंट रिकमेंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू गो बैक टू योर पास्ट पार्टनर. ठीक है, क्योंकि रिस्की हो सकता है, लोग चेंज नहीं होते मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है, ऑब्वियसली सर्टनली तो नहीं, बट 90 to 80 to 90% वही पर्सन वापस आता है. ठीक है, चेंज करना लोगों का अपने लिए बहुत मुश्किल है. ठीक है, लेकिन यह ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर देयर. मैं सर्टेनिटी से कुछ नहीं कह सकती लोगों की नेचर के बारे में, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो चला गया था, एक तो वो वापस आ रहा है, या फिर ये पर्सन वो है कि जिसने आपके साथ पुराना जन्म बिताया हुआ है. ठीक है, योर पास्ट पार्टनर, वो पर्सन दोबारा से आपको चेज कर रहा है. सी चैरियट कमिंग टूवर्ड्स यू. ग्रुप नंबर 2, आप बहुत लकी हो 7 of wands के समवन इज़ रेडी टू स्ट्रगल फॉर यू, टू टेक स्टैंड फॉर यू. कोई है जो आपकी खातिर सब कुछ करने को तैयार है, आपकी लड़ाइयाँ लड़ने को तैयार है, बिकॉज दे आर इन लव विद यू. ठीक है, पार्ट नंबर 2, ये ओवरऑल वाइब इस पर्सन की एक ऐसे वॉरियर की है जो अपनी क्वीन, ठीक है, के लिए, उसकी रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे उसे किसी को छोड़ना पड़े, चाहे वो कहीं दूर से आना पड़े, चाहे उसको उसके साथ रहना पड़े. अब चाहे कुछ भी है, ये ऐसे ही है. ऑलराइट, लव स्टोरी की आगे देखते हैं. ये तो थी ओवरऑल वाइब. अभी हम देखेंगे पहली मुलाकात आप दोनों की कैसी होती है. 9 of cups, पहली मुलाकात कैसी होगी. 5 of swords, 9 of cups, 5 of cups, 2 of pentacles, वर्ल्ड. गाइस, इंतहाई स्ट्रेसफुल कंडीशन में आपकी पहली मुलाकात होगी. बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन है यहाँ. ये स्ट्रेस सब किस चीज़ का है, डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन राइट नाउ. लेकिन जो मुझे यहाँ लग रहा है कि यहाँ पर हो सकता है आपको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना हो जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, या फिर आपको बहुत सारे लॉसेस हुए हो. ठीक है, यहाँ पर 5 of swords आपकी लड़ाइयाँ घर में या किसी के साथ,
ये हुई हो, या फिर आपका ब्रेकअप हो गया प्रीवियस पार्टनर से, आपकी उसके साथ लड़ाई हो गई है, उसने आपको छोड़ दिया है, आपने उसको छोड़ दिया है, आप लोग नहीं एक दूसरे से बोलते, ये सरदर्दी बनी हुई है आपकी। देख रहे हो, दर्द, सर में दर्द, और लिटरली आप बहुत परेशान हो अपने हालात से। ठीक है, तो अब आप सुकून के लिए, ज़ाहिर अब आपको हीलिंग तो चाहिए, आप ऐसे तो नहीं रह सकते। हीलिंग के लिए गाइस आप कहीं पर जाओगे, ठीक है, वर्ल्ड कार्ड है, हो सकता है अपनी रिलैक्सेशन के लिए आप कहीं दूर निकल जाओ, ठीक है, विद इन योर कंट्री या फिर आउट ऑफ सिटी, कंट्री, वट एवर। ये जगह दूर है जहाँ आप रिलैक्सेशन के लिए, यार थोड़ा सुकून आ जाए, मेरा थोड़ा माइंड चेंज हो जाए, वहाँ जाएंगे, ठीक है। दैन वहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है, वहाँ पर इंगेजमेंट है, वहाँ पर मुलाकात है पहली। यू विल मीट योर पर्सन, यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस ओवर देयर। पाइल नंबर 2, ये पहली मुलाकात बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है, और इस पहली मुलाकात में ही आप दोनों डिसाइड कर लोगे कि दिस इज़ द वन। समझ गए? पाइल नंबर 1, आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये पर्सन आपके लिए हीलिंग लेके आएंगे। इनसे मिलना आपके लिए एक जैसे थकावट दूर हो गई, जैसे बहुत ही मतलब आप जैसे थके हुए थे, आपका शरीर थका हुआ था, आपका माइंड थका हुआ था, नाउ यू वांट रिलैक्सेशन, ठीक है। ये वो पर्सन है, ये वो आपका सोलमेट है, वो वाला। तो आपने स्ट्रेस आउट नहीं होना यहाँ बिल्कुल भी, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टूवर्ड्स दैट। दूसरी ऑप्शन क्या है, कैसे आप पहले मिल सकते हो, सन, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, दूसरी ऑप्शन भी है यहाँ पर, वो है जी आपका करियर। अगैन वहाँ पे अगैन करियर की, फाइनेंसिस की बात आई है। आप कहीं पर जॉब लेने जाओ, ठीक है, जॉब का इंटरव्यू हो या फिर कोई एग्ज़ाम है आपका जो जॉब से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, वहाँ आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, या उस करियर को परस्यू करते हुए आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। ये दिन का समय होगा, इट विल नॉट बी अ नाइट टाइम, ठीक है, दिन का समय होगा, सनलाइट है, और आप एक दूसरे से मिलोगे, ठीक है। या आपके ऑफिस कोलीग, ऑफिस सीनियर, जूनियर, बॉस, सेक्रेटरी, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके करियर, पैसे, मनी, जॉब, इसकी बहुत वाइब है, बहुत चांसेस है भाई, लिटरली। ओके, क्या आप इनसे मिलो वहाँ। ओके जी, लेट्स सी फ्रॉम ऑरेकल कि आगे अब बात जो है वो कैसे बढ़ती है या कैसे चलती है। उप्स, ग्रेट ग्रैटिट्यूड, gratitude, rejection, gratitude, rejection, grief and balance, ठीक है। वेल, ये एनर्जी है ग्रुप नंबर 2 इस चीज़ की कि आपके पर्सन जो है वो, उनके ना मन में एक नाम फियर है रिजेक्शन का, ठीक है, या फिर हो सकता है इन्होंने पहले कभी किसी को प्रपोज वगैरह किया हो ना, उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर उनको आपको देख के लगता है कि यार बहुत ज़्यादा ना ऊपर की बात है मेरे से तो शायद मैं इसके स्टैंडर्ड पर पूरा ना उतर सकूं, ये मुझे रिजेक्ट कर दे। लेकिन ये कम है फियर उनको प्रीवियस रिलेशनशिप्स की वजह से ज़्यादा बुरा है, क्योंकि यहाँ ग्रीफ है ना, मतलब उनको गम है, उनको बड़ा दुख है इस चीज़ का कि लोग मुझे क्यों रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर उस कार्मिक टॉक्सिक पर्सन ने इसका फ़ायदा उठाया है, उसने जान के इसको टीज़ किया है, उसने जानबूझ के इसको ज़हनी मरीज़ बनाया है कि ये अपने आप को कम समझे और मैं ही ऊपर रहूं, ठीक है। तो इस वजह से ये पर्सन हो सकता है इतना ज़्यादा बोल्ड ना हो या खुल के आपके सामने ना आए, ठीक है।
लेकिन क्योंकि दे आर ग्रेटफुल टू हैव यू, और यहाँ पे बैलेंस का भी कार्ड है, क्योंकि यह यूनिवर्सल बात है कि आप जैसा खुद के बारे में सोचते हो अगला भी आपके बारे में वैसे सोचता है। ठीक है, तो ये खुद को कम समझ रहे हैं, तो हो सकता है आप भी वो समझो कि यार ये बस मतलब ठीक ही है, इतना खास नहीं लगा मुझे। ठीक है, बट यहाँ पे यूनिवर्स का खेल आता है। ठीक है, यहाँ पर आता है किस्मत का खेल, यहाँ आता है किस्मत की बात। आप दोनों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है। ठीक है, आप दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है। आप यहाँ ना तो आप कुछ कर सकते हो, ना ही वो पर्सन कुछ कर सकता है। आप दोनों मिलोगे ही मिलोगे। आप दोनों का मिलन मतलब मैरिज लिखी हुई है। ठीक है, अब बहाना कुछ भी बने, मे बी आप लोगों के पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि यहाँ पेरेंटल है। देखो, ठीक है, आपकी मॉम को ये पसंद आ जाए लड़का आपके लिए, या आपके पापा को आ जाए, फादर को, कुछ होगा यहाँ पर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, या ये हो सकता है ये पर्सन खुद बात ना करे, मैंने जैसे बोला फियर ऑफ रिजेक्शन, वो अपने पेरेंट्स को भेज दे कि भाई आप बात करें इधर। ठीक है, पेरेंट्स इनसे बात करेंगे, वो आपसे बात करेंगे, और आपके मामा मदर आपको कन्विंस करेंगी यहाँ शादी कर लो, ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लोग बहुत अच्छे हैं। यू सी बैलेंस, ये लोग वाकई में बहुत अच्छे हैं, सीरियसली। तो फिर डेस्टिनी देखा, किस्मत भैया, ये है आपकी किस्मत, बहन जो भी हैं आप ये भैया आपकी किस्मत है, इसको आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये यहीं पर आपकी शादी होगी। लव स्टोरी को आप चाहे लव मैरिज बनाओ या ना बनाओ, अरेंज मैरिज बनाओ, कोई सी भी मैरिज बनाओ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जहाँ पर डेस्टिनी का इन्वॉल्वमेंट हो। देखो, आपका रिश्ता लेने के लिए हो सकता है बहुत सारे लोग और भी चाहते हों आपके फैमिली में या फिर आपके जानने वालों में। ठीक है, वो लोग टांगे अड़ा सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी फाइट हो सकती है, बैटल्स हो सकती हैं। इट्स नॉट रियली के बैटल्स, बट द थिंग इज़ कोल्ड वॉर पीछे से ना कुछ बैक ऑफ द स्टेज प्लॉटिंग करना, साजिशें करना, इसकी यहाँ शादी ना हो, ये हमारे हाथ ही लगे, सो दिस थिंग इज़ वेरी वेरी डिप्रेसिंग फॉर यू। अनरिक्वेटेड लव, यहाँ पर एक ऐसी आपको कोई वहम डाल दे, कोई आपको गलतफहमी डाल दे आपके पर्सन के बारे में कि आपसे प्यार नहीं करता, ये तो झूठा है, इसकी तो गर्लफ्रेंड्स हैं, इसकी तो आदतें ख़राब हैं, ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल नेटिव अमेरिकन। देखो, ये पर्सन काफ़ी ब्रॉड माइंडेड है। ठीक है, काफ़ी ब्रॉड माइंडेड है, और ये तंग नज़र नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी। दिस पर्सन इज़ नॉट समवन के जो आपको परेशान करे या आपको मतलब बांध के रख दे। ये बहुत ब्रॉड माइंडेड है, और आप देखना अगर तो ये, क्योंकि आप ब्रॉड की वाइब है, मे बी अगर आपको ब्रॉड ये साथ ले जाता है तो वहाँ जाके आपको फील होगा कि यार ये कितना बड़ा मेरा साथ है। ठीक है, तो इस लव स्टोरी में आगे मतलब ओवरऑल वाइब इस लव स्टोरी की देखो तो मैच्योरिटी, इसको आप में मैच्योरिटी पसंद है, और ये लव स्टोरी मैच्योर भी होगी। इन विच सेंस? इन दिस सेंस कि ये पर्सन, दिस पर्सन इज़ वेरी, क्या उसे कहते हैं, मतलब ये जो रिश्ता है ना, मैच्योर होने का मतलब ये है इस रिश्ते का आगे शादी तक जाना, और नॉट ओनली कि शादी कर लो, शादी के बाद की लाइफ भी काफ़ी आपकी अच्छी रहेगी, बुढ़ापे तक। ठीक है, लिमिनोसिटी, दिस इज़ अबाउट लाइट। बहुत समय बाद आपकी ज़िंदगी में लाइट आई है, रोशनी आई होगी। लाइफ पर्पस, आप अपने पर्पस को कंप्लीट करोगे इसके साथ। आपका अगर कोई सोल मिशन है नहीं है डिपेंड करता है। ठीक है, इंटीमेसी, क्लोज रिलेशनशिप, ये चाहते हैं कि आपके साथ रहे, फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी मतलब आपसे दूर ये ना रहें।
ठीक है, आप लोगों का रिलेशनशिप भी बहुत रोमांटिक, बहुत क्लोज होगा। देखो ये लव स्टोरी लव कम अरेंज की कैटेगरी में ज़्यादातर तो फॉल कर रही है, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि चाहे ये अरेंज मैरिज आपकी तरफ से हो, लेकिन ये उनकी ओर से लव मैरिज है, ये मैं आपको बता दूँ। ब्लैक कलर के बाल हैं भाई आपके, जेट ब्लैक, या फिर आपने अभी डाई किया है ब्लैक में, ब्राउन से आपने बाल ब्लैक किए हैं, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, या ब्लैक से ब्राउन कर लिए हैं भाई, कुछ चेंज कलर किया आपने बालों का, ठीक है। हम सीन के ऊपर कुछ लिख रहे थे अभी, वी वर राइटिंग समथिंग, हमें भी कोई लिस्ट हो, कोई लिस्ट बना रहे थे या कुछ स्केड्यूल बना रहे थे, कुछ ना कुछ। आज आपने एक पंछी देखा, चिड़िया, स्पैरो या मे बी पिजन, ठीक है। दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। रोज़ या कोई भी फ्लावर, कोई भी किस्म का फ्लावर, इतना बड़ा आपके पास एक क्लिप है, क्लॉ क्लिप, उस पर फ्लावर इतना बड़ा बना हुआ है। दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। पिंक पर्पल इस टाइप का कोई कलर है उसका, यहाँ पर कोई और भी कलर हो सकता है, कलर स्पेसिफिक नहीं है, वाइट भी हो सकता है, ठीक है। बहरहाल आपके पास वो फ्लावर वाला क्लिप है, फ्लावर की शक्ल वाला, ठीक है। तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। हाँ देखो, ये आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है इस रीडिंग पर, यहाँ पर इन बातों पर, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। टेक स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज दिस चेंज, ये मैसेज है यहाँ, ठीक है। 32 ईयर्स का है कोई यहाँ पर, 21, 18 नंबर है, 19 नंबर है यहाँ पर, 23, 32 एजेस हो सकती हैं। आपका लाइफ पाथ नंबर 9 है, 3, 5, 1, 5, ठीक है। 33 नंबर, 6 भी लाइफ पाथ नंबर है यहाँ पर। अप्रिशिएट दिस मोमेंट गाइस, आप जैसे भी हो ना, ये पर्सन को आप बहुत पसंद हो गए लुक, और पहली नज़र में आपने इनको घायल किया डायरेक्ट, ठीक है। दिस इज़ अबाउट मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, literally a lot of love is coming, lot of blessings and miracles are coming towards you। देखो ग्रुप नंबर 2, मैं आपको एक बात बता दूँ यहाँ पर कि ये गॉड सेंड पर्सन है, सही है। ये गॉड सेंड पर्सन है, और आप इसको जितना मर्ज़ी भगा लो आप इसको, आपके रिलेटिव जितना मर्ज़ी इस पर जादू कर दें, इस पर जो मर्ज़ी कर लें, ये वही है जिसके लिए आपने इतनी प्रार्थना की है, दुआएं मांगी हैं, मन्नतें मांगी हैं, गुरुद्वारे में आपने मत्था टेका, कुछ भी किया है आपने, चर्च में आपने लिटरली जा कर आपने प्रे करा है, ये वही है। और इसी तरह से मोस्ट प्रोबेबली आपकी मुलाकात होगी, इसी तरह से रीडिंग आगे, मतलब आपकी लव स्टोरी आगे जाएगी। वेरी वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी, ब्यूटीफुल, ठीक है। गाइस, इनको आपका चेहरा बहुत पसंद है, योर फेस फेस कट, फेशियल फीचर्स। ऑलराइट, इस आगे चलेंगे, देखते हैं कि चार्म्स क्या बोलते हैं इनके बारे में। ऑलराइट, केयर, उनको लगता है बहुत केयरिंग हो, यू आर माई अदर हाफ, डिम्पल, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, सैजिटेरियस, हग, ठीक है। सो दे रियली वांट टू हग यू, वेरी क्लोज, बड़ी काम कोजी वाइब्स आ रही हैं आपसे। डॉल्फिन्स, a lot of dolphins with a lot of friendly nature, ठीक है। This is about romantic feelings, Aquarius, this is Queen again, Queen treatment। गाइस, ये स्टार एनर्जी है जो इंडिकेट करती है कि आप
उनको ऐसे लगता है कि आप यू जस्ट लाइक स्टार, दूर, सुंदर, हाथ ना आने वाली चीज़, बहुत ही ज़्यादा ग्लिटरी, शाइनी, ट्विंकल। ठीक है, आपकी खातिर 2-2 साल, कई कई साल वेट कर सकते हैं ये। ठीक है, सो गाइज हमने मनीशियस देख लें। सो मे बी यू नो दैम, यू नेवर नो। पैनल नंबर 2, H S Zing H U M W D F U G C R J Y T C N G। गार्जियन का फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, यहाँ पे सेकेंड नेम या सर नेम का फर्स्ट लेटर ये हो सकता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय।